नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, जिसमें हम आपको फॉर्म फिल करना बताएंगे कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, क्या क्या डिटेल्स दी गई है, कैसे फिल कर सकते हो, वो सब डिटेल्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने जॉब एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया। जॉब एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो आप में को उसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेनी है कि हमारी क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है। यदि आपकी ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो फॉर्म को बिल्कुल भी मत फिल करना है, क्योंकि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ना ही आपके पास नोटिस आएगा, कुछ नहीं आएगा इसके से रिलेटेड। जैसे कि आप और फॉर्म में देख लेना जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है। यदि आपके एक्सपीरियंस मांग रखा है तो एक्सपीरियंस फिल करना पड़ेगा, यदि नहीं मांग रखा तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे कि आप 11th जो मल्टीटास्किंग ऑफिस पर वाला फॉर्म है, LDC कॉमर्स ग्रेजुएट वाला, ये फॉर्म मैं आपको लाइव फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे फिल करना है। इसमें बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स मांगा हुआ है और 50% मार्क्स मांगे हुए हैं जनरल कैटेगरी के। जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन क्लिक किया और अभी मेरे सामने फैमिली आईडी मांग रहा है, तो मैंने फैमिली आईडी फिल कर दिया। फैमिली आईडी फिल करने के बाद जो OTP वगैरह की प्रोसेस है वो होती है। इसमें टोटल 4 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में क्या आता है, जो फैमिली आईडी में आपने डिटेल्स डाली है वो सब वो डिटेल्स आएंगी। स्टेप 2 में जो है एजुकेशनल डिटेल्स आएगी। स्टेप 3 में क्या आएगा, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आएगा। और स्टेप 4 में क्या आएगा, एक्सपीरियंस की डिटेल्स आएंगी। और जो सबसे पहले स्टेप 2 में NSQF स्किल सर्टिफिकेट है, जो नेशनल स्किल क्वालिटी सर्टिफिकेट है, ये आपको हो तो ठीक है, यस कर देना, यदि नहीं हो तो नो कर देना। इसके बाद सोशल क्राइटेरिया में क्या क्या आपसे EWS वगैरह की डिटेल्स मांगेगा, स्पोर्ट्स क्राइटेरिया की डिटेल्स मांगेगा, यदि हो तो फिल कर देना, नहीं हो तो रहने देना। अभी स्टेप 4 में क्या है, आपको सबसे पहले ऊपर जॉब लोकेशन प्रेफरेंस पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि आपको कहाँ पे सबसे पहले जॉब करना पसंद करोगे, तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी प्रेफरेंस पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करना चाहोगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें यस कर देना, यदि नहीं है तो नो कर देना। यदि इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है तो आपको फिल करना कंपलसरी है, यदि नहीं मांग रखा तो आप फिल नहीं कर सकते। इसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट में क्या है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मांगता है पेमेंट की डिटेल्स की, तो आपको यहाँ से डिटेल्स पूरी फिल कर देनी है। यदि आप डिटेल्स फिल नहीं करोगे तो आपके पास मैसेज या ईमेल नहीं आएगी आपकी पेमेंट की। जो मैसेज या ईमेल आती है उस पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। यहाँ से मैं पेमेंट कर देता हूँ। कई बार इसमें क्या स्टेटस दिखा रहा है कि नोट पेड। पेमेंट में क्या है, थोड़ा सा इशू चला हुआ है, पेमेंट पेड नहीं दिखा रहा है, लेकिन दोबारा से चेक स्टेटस करते हैं तो हम पेमेंट हो जाती है। इसमें ग्रेवियंस वगैरह डाल के आप अपनी पेमेंट को सिलेक्ट कर ले, सक्सेसफुल करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर से आप डिटेल्स वगैरह डाल लेना यहाँ से। जैसे कि आपको ये जो स्क्रीनशॉट है लेके रख लेना। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं रखोगे तो आपको कब भविष्य में फॉर्म भी कैंसिल हो गया तो आप इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि भाई हमने जो पेमेंट वगैरह फिल की थी। इसके बाद जो डिटेल्स हैं वो आगे की डिटेल्स फिल कर लेते हैं। इसके बाद चेक स्टेटस का ऑप्शन आ जाता है। मैं चेक स्टेटस कर लेता हूँ। चेक स्टेटस पे क्या आता है, अलग अलग कैंडिडेट्स के मैं आपको स्कोर दिखा देता हूँ, जिसमें 125 है, दूसरे कैंडिडेट की 120 है। आप चेक स्टेटस में हर कैंडिडेट का स्कोर चेक कर सकते हो। यदि आपके पास 100 से 115 स्कोर है तो आपके 97% चांस है जॉब लगने के। यदि आपके पास 100 से 115 नंबर है तो आपके 97% ही चांस, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं जिसमें। यदि आपका स्कोर 115 से 125 है तो आपका जो 99.9% चांस हो जाते हैं आपके जॉब लगने के। यदि आपके 125 से ऊपर हो गए या 125 हो गए तो आपके 100% जॉब मिल सकती है। यहाँ तक कि इसमें जो स्कोर है 125 से 130 के लगभग ही स्कोर है, तो आपके चांस बन जाते हैं कि आप जॉब लग सकते हो। ये जो आपकी जॉब में आगे की डिटेल्स दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने कैंडिडेट के फॉर्म फिल कर रखे हैं। यदि इसमें एक ऑप्शन आता है चेक स्टेटस और दूसरा आता है जनरेट रिक्वेस्ट का। जनरेट रिक्वेस्ट पे आप यदि क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म है जो ओपन हो जाता है और आपको दोबारा से फिल करना पड़ता है। यदि आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया और जनरेट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है तो आपको फॉर्म दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप अप्लाई नहीं करते हो तो वो फाइनल सबमिशन नहीं माना जाएगा। तो आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है। आपको जनरेट रिक्वेस्ट के यदि ऑप्शन दब जाता है तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और इसके बाद हमने डिटेल्स वगैरह सब चेक कर लिए, चेक स्टेटस कर लिया, सब डिटेल्स हो गया हमारे यहाँ से। दोबारा से मैंने चेक स्टेटस किया, फिर यहाँ पे नोट पेड का पेमेंट आ रहा है। पेमेंट यदि
पेड नहीं हो रही है तो दोबारा से आप ग्रीवेंस डाल सकते हो। ग्रीवेंस डाल के आपके पास 18 तारीख तक का ऑप्शन है, तो आप उसको पेड करवा सकते हो रिक्वेस्ट डलवा के, या कस्टमर केयर से कॉल करके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नोट कर लेना। और जैसे कि एक और हमारे पास कैंडिडेट के पास मैसेज आ रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी 9 सितंबर शनिवार को साय 5 बजे दूरभाष के माध्यम से आपसे बात करेंगे। ये क्या है कि जिसकी इनकम 1 लाख से कम है उनके पास डायरेक्टली फ़ोन आ रहे हैं। आज फ़ोन कॉल आ रही है, आपके पास रोज़गार है या नहीं है। आप यदि रोज़गार नहीं है तो आप कौशल रोज़गार के थ्रू आपने यहाँ से फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स आ रही हैं, आपके पास कॉल भी आए।